ये कहानी सुनने के बाद आप हर काम पूरी ईमानदारी मेहनत से करोगे। एक कहानी आपको मजबूर कर देगी पूरी ईमानदारी मेहनत से अपना काम करने के लिए। यह कहानी है एक गांव के लड़के की। घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है ताकि वहां से वह कुछ पैसे कमा पाए, जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो जाए। वह लड़का काफ़ी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल जाता है। वह लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरे दिन करता है। यह देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है। अब 6 महीनों तक ऐसे ही चलता है। 6 महीने बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है, अब मैं कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन उस लड़की की सोच से विपरीत उसका मालिक कहता है, नहीं, तुम्हें 2 महीने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो तुम। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए मालिक, कौन सा काम है। उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है। तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो, और जैसे ही यह काम खत्म हो जाता है तुम वापस अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकते हो। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर खरीदने का काम खत्म कर देता है। वह मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया। गांव का लड़का कहता है, हाँ, ये घर काफ़ी बढ़िया था इसलिए मैंने खरीद लिया। और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ। मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। गांव का लड़का कहता है, अरे मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगेगा, तो कैसे भला मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊं। मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी बिताना है। मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था वह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश होने की बजाय मायूस हो जाता है और कहता है, अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे और 10 दिन में खरीद कर तुमने तुम्हारा नुकसान किया है। इसी तरह ज़िंदगी में भी हमारे साथ यही होता है कि काश हमें पहले पता होता तो ये कर लेते, इससे और अच्छा कर लेते। कहानी में जो मालिक था असल में वह वक्त था और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता। समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। आपको पता है आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी अनगवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि इस टाइम आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप इस टाइम को रील्स स्क्रॉल करने में, यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर इस टाइम को जो है बर्बाद कर रहे हो। इसका एहसास आपको अभी नहीं होगा, इसका एहसास आपको तब होगा जब आपका रिजल्ट आएगा और आपके दोस्त आपसे आगे होंगे। तब आपको एहसास होगा कि काश मैं पढ़ लेता, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आपकी काश ये कर लेता, थोड़ा पढ़ लेता, कहने से कुछ नहीं होगा। जब आपको उस टाइम पर पढ़ना चाहिए था तब आपने अपना समय रील्स स्क्रॉल करने में बर्बाद किया और अब अपना समय अपने पास्ट की गलतियों को बार बार सोचकर फिर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हमेशा याद रखना कि भविष्य अक्सर अतीत के इतिहास से ज़्यादा अच्छा होता है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, ना कि उसे दोहराओ। आपको क्या लगता है कि काश कहने से सब कुछ ठीक हो जाता है, कि काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये कर लेता, काश इसे मैं ऐसे करता, काश इसे मैं वैसे करता, ये काम ठीक हो जाता, तो काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो पास हो जाता। इससे कुछ नहीं हुआ। इस सेकंड का ये वर्ड काश आपका कितना समय बर्बाद करता है आपको ये पता भी नहीं चलता। फिर भी आप ये कहते हो कि मैं कल से पढ़ूंगा। कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल खुद कल के इंतजार में है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। इसलिए जो करना है आज अभी करना स्टार्ट कर दो। और लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो
कभी विकास वर्ड का यूज मत करना, क्योंकि यह आपको प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट और फ्यूचर में ही उलझाए रहता है। जिंदगी में जो भी करना है, जो भी हासिल करना है, उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। आपके लिए दिन की कीमत शायद कुछ भी नहीं है, इसलिए हर काम को टल पर टालते रहते हो। कीमत उससे पूछना जिसने एक दिन से खाना नहीं खाया हो। 1 घंटे की कीमत उससे पूछना जिसने 1 घंटे से किसी का इंतजार कर रहा हो। 1 मिनट की कीमत उससे पूछना जिसकी ट्रेन 1 मिनट पहले लेट हुई हो। और 1 सेकंड की कीमत उससे पूछना जो एक्सीडेंट से बार बार बचा हो। जिंदगी और समय अनमोल है, इसलिए हर एक सेकंड का शुक्रिया करो। इसलिए आप अभी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरे जुनून मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आप जो आज कर रहे हो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बदल दे।